अच्छा। मेरा रिजल्ट होने का वजह से है साइंस है सर। अच्छा वे जो है वो साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा दे रही है, न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस कर अच्छा, रहा है। अच्छा। कि सर हम अपना गांव में पहला ऐसा कैंडिडेट है जो रेलवे में किसी का अभी तक नहीं है सर, और रेलवे और में तो सर, पहला है। रेलवे में सर सबसे पहले अपने गांव से एम्प्लॉय हैं, पहले। आप समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे साथ शंकर सर हैं और आरआरबी एएलपी में भी सिलेक्टेड रह चुके हैं और अभी आरआरबी जेई में कार्यरत हैं। तो आज सर से हम लोग जानेंगे कि एएलपी के लिए जो बचा हुआ समय है उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, और साथ ही साथ आरआरबी जेई के लिए जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सबों के साथ और ये पूरा परिवार मिलकर के हम लोग शंकर सर का स्वागत करेंगे। और सर स्वागत है आपका द लॉजिकल जी साइंस सर। में। कैसे हैं आप, ये बताइए सर बच्चों सबसे को। पहले सभी को नमस्कार, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए सर। आप हमको इनवाइट किए, बहुत अच्छा लगा सर, और आपका जो स्ट्रेटेजी है बहुत बढ़िया है सर। सर दो चार लाइन आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जी, बच्चे जी। बहुत ज्यादा आतुर बिल्कुल रहते सर, हैं। पूछिए। होता क्या है कि बच्चों में कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी रहती है कि सफलता की कहानी जो है वो सफल लोगों के मुंह से ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर ये बताइए कि बहुत सारे छात्र एएलपी का प्रिपरेशन करते रहते हैं जी, जी, बिल्कुल। और बहुत लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर एग्जाम नहीं हो रहा है, कैसे तैयारी होगा, ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो ये सब चीज का क्या प्रभाव पड़ता है तैयारी पे? क्या एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम लेट हो रहा है, मतलब लेट से एडमिट कार्ड आएगा, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए सर, एडमिट कार्ड लेट से आज वैकेंसी कभी कभी सर लेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। रेलवे में बहुत बार ऐसा हुआ, देखा गया सर कि 4-4 साल 5-5 साल के बाद वैकेंसी आई। हमारे समय में मैं अपना बता रहा हूँ सर, 2014 में हम आरआरबी जेई और एलपी लिखे थे, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। स्टार्टिंग था सर, उसमें जानकारी नहीं था। लेकिन 2015 में हम प्रिपरेशन शुरू किए, 16 में कंप्लीट हो गया सर। उसके बाद भी वैकेंसी नहीं है सर। तो लग रहा था कि क्या करें नहीं करें। 2018 में वैकेंसी आया, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, आरआरबी जेई भी दिया 19 में से। तो वैकेंसी हम लोग फिल किए, तैयारी हम लोग अपना रखे सर, और इस तैयारी किए बढ़िया से सर, और अपने आप में थोड़ा सा हौसला बना के रखना पड़ता है सर। जैसे वैकेंसी नहीं आना या लेट से आना ये आज का नहीं है चला, ये मतलब कह सकते हो रेलवे का पैटर्न ही है। और 2018 के रेलवे वैकेंसी में हम दोनों लोग साथ ही पढ़ा रहे थे पटना मुसल्लपुर हाट में, और सर साइंस पढ़ा रहे थे शाम वाले बैच में और हम पढ़ा रहे थे सुबह वाले बैच में, फिर टेक्निकल पोर्शन भी पढ़ाए थे साथ में। तो उस समय 2018 के वैकेंसी में सर का एएलपी हुआ था, क्या सही है सर? जी सर, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। 2018 के एएलपी वाले वैकेंसी में सर का एएलपी हुआ था। और जेई कब ज्वाइन किए हैं सर? सर जेई हम 25/10/2019 का मेरा एलपी ज्वाइनिंग है सर, अच्छा। धनबाद डिवीजन। हाँ हाँ और फिर मेरा उसी दौरान सर आरआरबी जेई भी फिलअप हुआ था मेरा वैकेंसी। हाँ। उसमें फॉर्म फिलअप किए थे, और आरआरबी जेई भी सर क्वालिफाई हो गया। उसका जो कारण बना सर, क्योंकि मेरा एक रिजल्ट हुआ, बस फाइनल जो हुआ मेरा एलपी, जिसके वजह से अपने आप में मोटिवेट हुए सर, कॉन्फिडेंस आया सर। एक बार जब आपको सफलता मिल जाती है जी, तो फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता जी है। जी सर। अच्छा, एक और चीज रहता है, बच्चे बहुत ज्यादा पूछते रहते हैं कि एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, अब सर। उसमें मैथ्स भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी होगा और साइंस का भी वेटेज है और फिर जनरल अवेयरनेस है। तो आपके हिसाब से, चूंकि आप तो सिलेक्टेड हैं, तो आपके हिसाब से क्या सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहना चाहिए? बच्चे किस हिसाब से सभी सब्जेक्ट को आगे लेके बढ़े या फिर किसी एक ही सब्जेक्ट को टारगेट करे, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी? सर देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो एग्जाम लेती है, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो तो सभी पेपर को बैलेंस करके रखना है। लेकिन सर आरआरबी एलपी एक ऐसा वैकेंसी है, ऐसा एक जॉब प्रोवाइड करती है जिसमें सर साइंस का होना बहुत जरूरी है सर। अच्छा अच्छा। जी सर। साइंस में खास करके क्या, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल? दोनों पोर्शन, फिजिक्स में सर दोनों पोर्शन। और Physics में दोनों। हाँ, जैसे आप जो पढ़ा रहे हैं सर, हम जी, देख रहे हैं आपका जी, चैनल, जी। जो आप कंटेंट को तैयार कर रहे हैं सर, हमको इतना अच्छा मतलब अपने आप में लगा कि जो लड़के आपके साथ जुड़े हुए हैं सर, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको बहुत फायदा होगा सर। अच्छा, जिस अच्छा। कंटेंट को आप लेके चल रहे हैं और जिस थ्योरी और जो कंसेप्ट ले रहे हैं, बच्चा जो आपका चैनल पे आके उसको पकड़ लिया है, उसको जो समझ रहा है सर, बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं अच्छा, सर, अच्छा। मेरा रिजल्ट होने का वजह से है साइंस है सर। चलिए चला। अभी बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, और सर का काम सिर्फ पढ़ाई करना नहीं था, सर पढ़ाते भी थे मुसल्लपुर हाट पे, सर। और उसके बाद खुद साथ में तैयारी भी करते थे। और एक बार नहीं हुआ है ऐसे, तो कई लोग कह देगा कि अच्छा सर इतना दिन से पढ़ा रहे थे तो एएलपी हो गया, तो जेईओ हो गया, ये संभव हो सकता है?
तो मेहनत और त्याग ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। और दूसरा है कि डेडिकेशन, आप किसी भी चीज के लिए समर्पित कितना रहते हैं। अगर आप किसी भी चीज के लिए समर्पित हैं तो आपके लिए वो सही होगा। अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई काम धाम नहीं है, लेकिन बार बार डिमोटिवेट हो रहे हैं कि परीक्षा नहीं हो रहा है, ये एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, हम ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, तो ये सबसे काम नहीं चलेगा। चला जो आपका लक्ष्य है उस पर आपको केंद्रित होना होगा, और लक्ष्य पे केंद्रित होने का जीता जागता उदाहरण आपके सामने। सर एक चीज और हम बताना जी, चाहेंगे, बताइए। आपके जो स्टूडेंट है, जितने लोग आपसे जुड़े जी, हुए हैं, जी। जो हमको देख रहे हैं सर, जी मेरा भी घर का स्थिति उतना अच्छा था नहीं सर। अच्छा, हमको अच्छा। यहाँ तक जो पहुंचे हैं सर, अभी हम रेलवे में जेई पोस्ट पर साहब बता रहे हैं। अभी हम एलपी रिजाइन करके 20 में रिजाइन किए। 25/10/2019 हम ज्वाइनिंग है आरआरबी एलपी, उसके रिजाइन करके सर आरआरबी जेई में। तो जो यहाँ तक स्टैंड अप लिए हैं सर अपना, इसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान एक एजुकेशन टीचिंग का रहा, बहुत बड़ा। अच्छा, क्योंकि सर कंसेप्ट मांगता है सर, एग्जाम कंसेप्ट मांगता है। अच्छा। और सर बताना चाहेंगे 2016 में हम एसएससी जेई लिखे थे, अच्छा, जिसमें पीटी हुआ सर, बहुत अच्छा मार्क्स से हुआ। अच्छा 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 सीबीटी 1 हुआ था, 109.5 कटअप था मेरा, 131 था सर, 131 था। अच्छा अच्छा तो सीबीटी 1 बहुत अच्छा गया। सीबीटी 2 भी हुआ सर, 136 कटअप रहा से, और 177 था, लेकिन सर मेरिट नहीं बन पाया। उसमें जो डिमोटिवेट अपने आप में हुए, लेकिन फिर से खड़ा होना पड़ा सर हमको। और रेलवे देख रही थी कि नहीं, कुछ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, वैकेंसी तुरंत प्रोवाइड करवाई, चाहे मेरा किस्मत बोलिए या और कुछ, उसमें हम लगे सर। अच्छा सर, आरआरबी जेई के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? RRB क्योंकि आरआरबी जेई का भी वैकेंसी आया जी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल और लगभग सीट भी है, 7911 के पदों पे वैकेंसी है। जी। तो मतलब आरआरबी जेई के भी छात्र हैं, वो अगर प्रिपरेशन करना चाहें तो वो किस तरह से जी अपना सर, देखिए strategy- इसमें जितने भी लोग एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, जितने, वो लगभग सर डिप्लोमा या बीटेक भी किए होंगे। हाँ जरूर जरूर। तो जो हम अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बता रहे हैं, जी, जी, मैकेनिकल जी, में जी। बता रहे हैं सर, मेरा जी। मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में या सिविल डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है सर आरआरबी जेई का, उसमें मैथ रीजनिंग आपका जो एएलपी का तैयारी वही से हो जाएगा, नॉन टेक हो जाएगा सर लगभग। सीबीटी 1 निकालना, सीबीटी 2 में 100 टेक्निकल है, 100 मार्क्स। हाँ 100 सर नंबर का। टेक्निकल पेपर को निकालना हमको लगता है नॉन टेक से ज्यादा आसान है। आसान है, आसान, बशर्ते कि क्यों उस पे सर, focus क्यों रहे। बता रहे हैं? हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि आप जिस कंसेप्ट को लेके पढ़ा रहे हैं, बस टेक्निकल को वैसे ही पढ़ना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। अब सोचेंगे रट करके सर, कुछ रट सकते हैं डेटा को, लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं रट सकते हैं सर। अच्छा अच्छा। और जो स्टूडेंट लोग अगर 70% 65% कर लेता है सर, उसका रिजल्ट 100% होना तय है। 100% में रिजल्ट नहीं दे पाएगा स्टूडेंट सर। और मैक्सिमम लोग सर, मैक्सिमम स्टूडेंट 100% को अचीव करना चाहता है, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का कारण बन जाता है। और हम ये बोलना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, आप अपना तैयारी रखिए और कंसेप्ट को थोड़ा सा बना लीजिए, आप देखिएगा से रिजल्ट होगा। मतलब कुल मिला के यही है कि अगर आप जेई भी फॉर्म डाले हैं, एएलपी भी डाले हैं, टेक्नीशियन भी डाले हैं, तो चले जी आपको नॉन टेक के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है जी। कि जेई के लिए हमारा नॉन टेक कैसा होगा, क्या होगा, क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका नॉन टेक यहीं से, मैथ रीजनिंग यहीं से यहीं से complete हो जाएगा। अब बचा टेक्निकल, तो टेक्निकल के लिए तो आपको जो एग्जाम है उसका पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। तो टेक्निकल पे फोकस कीजिए, तो यही स्ट्रेटजी। अच्छा एक चीज और सर, मतलब बच्चों के मन में ज्यादा रहता है, जी पूछिए सर। जैसे एएलपी के लिए छात्र कितना देर पढ़ाई करे, ये एक सर, सवाल रहता है, ये आप बता सकते हैं लगभग कितना एक अप्रोक्सीमेट होना चाहिए? अप्रोक्सीमेट का बात करें सर, तो देखिए सर, पढ़ाई दो तरीके से होता है। कोई 2 घंटा में कवर कर रहा है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन, जी। और कोई 1 घंटा में उसको या 50 मिनट में कवर कर रहा है। तो डिपेंड करता है सर कि हम उसको गेन कितना कर रहे हैं या हमारा कंसंट्रेशन कितना है। लेकिन बात करें घंटे का सर, तो हम बोलेंगे कि आप फ्री होके पढ़ाई करिए सर, अच्छा। फ्री होके पढ़ाई करिए। हाँ, हाँ। ये नहीं सोचिए कि घंटा देख के पढ़ाई नहीं करिए। आपको लग रहा है कि हमको नौकरी लेना है, तो क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन मेरे लिए स्पेशल होने वाला है। अच्छा अच्छा। हम नौकरी का चाहत मेरे अंदर है सर, तो घंटा दिखेगा नहीं आपको। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही चला प्रेशर लेके कि हमरा 10 घंटा पढ़ना है तभी नौकरी होगा, ये वाला बात लेके देखिए बैठोगे पढ़ने के लिए, तो पता चला कि 10 घंटा की आधो घंटा नहीं पढ़ पाया। जैसे ही तुमको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ हमको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, और समय आपको ना दिखे, तो आप समझ जाइए कि आप सफलता की राह पे जा रहे हैं। जी सर, मतलब बिल्कुल, कहने का मतलब यही है बिल्कुल सर। कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, कोई टारगेट नहीं है कि 8 घंटा पढ़ेंगे तो ही हमारा रिजल्ट होगा। हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हमारे माइंड के मतलब बिल्कुल कैपेबिलिटी के अनुसार डिपेंड करेगा कि हमको कितना देर क्या करना है। क्या सर? सर एक चीज और बताना चाह रहे हैं हम, जी, बताइए ना। बताना चाह रहे हैं कि जैसे
से रेलवे जो है वो साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा दे रही है, न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा। रेलवे न्यूमेरिकल को फोकस क्यों करता है सर? क्योंकि न्यूमेरिकल ही थ्योरी को लाता है सर। ये बात तो न्यूमेरिकल ही थ्योरी, जो न्यूमेरिकल बना है वो थ्योरी से बना है। हाँ, हाँ। और जिस स्टूडेंट का अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है उसका थ्योरी कमजोर होगा सर, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपने आप में कमजोर करेगा। हम्म। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी लोग अगर न्यूमेरिकल को बना ले रहा है सर, तो उसके पास 10 क्वेश्चन उसके पास और आ जाएगा। मतलब रेलवे में कुल मिला के अगर सक्सेस होना चाह रहे हैं तो साइंस में न्यूमेरिकल आपको बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर करिए सर, और बेहतर करने का जो आप पढ़ा रहे हैं काफी है, आप जो दे रहे हैं सर आप लोग कंटेंट समझ ही पा रहे होंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ करना पड़ेगा। और ये बात सच भी है चला कि जब तक आप मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जब तक आप उसके थ्योरी वाले सवाल को जब आप दे रहे हैं तब तक तो आपको लगेगा आसान है, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी वो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि कैलकुलेशन पावर आपका जी कैसा है। सर। और ये कैलकुलेशन पावर आपका तभी आएगा जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब ये कहेंगे कि हम 6 महीना सूद के थ्योरी पढ़ लिए हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले हम न्यूमेरिकल बना लेंगे, तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको शुरुआत से तैयारी करना होगा। और बहुत लोगों के मन में ये भी होगा कि हम सिर्फ एलपी के लिए न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, तो ये भरम अपने आप में ना पाले, क्योंकि रेलवे सभी एग्जाम में लगभग न्यूमेरिकल दे रही है। हाँ, एनटीपीसी NTPC में भी ग्रुप आ जाता है। यहाँ तक कि ग्रुप डी में दी ग्रुप डी का तो सर खैर पैटर्न ही बदल गया है। पैटर्न ही बदल गया। इस बार जो ग्रुप डी 2022 में सवाल पूछे गए हैं, अगर आप सर गौर से देखेंगे तो लगभग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 30 मार्क खान या तुरम खान हम ही हैं, जी सर। लगभग जो लोग पढ़ा रहे थे कहीं ना कहीं उनके कंटेंट को अनमैच कर गया है लगभग, क्योंकि सीधा सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर से उठा के दे दिया गया था, कट कॉपी पेस्ट दे दिया गया था। तो जो छात्र एनसीईआरटी पे पकड़ किए होंगे उनका बेहतर हुआ है, जो नहीं किए उनका दिक्कत हुआ है। बिल्कुल। रेलवे में जो लोग सर इंटरेस्टेड है, जो लोग आपके छात्र या हमारे भी छात्र बोलिए, जो भी जाना चाह रहे हैं, बहुत लोगों की इच्छा है कि नहीं रेलवे में नौकरी करना है और होना भी चाहिए, हमारा भी इच्छा था। तो रेलवे से रिलेटेड अगर कोई और कुछ पूछना चाहते हैं आपके थ्रू या मेरे थ्रू, पूछ सकते हैं कि कैसा डिपार्टमेंट है सर, जेई का, एलपी में क्या करना, टेक्नीशियन का क्या काम। कोई आपको अगर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, और उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाए होंगे शंकर सर से जो ये बताना चाह रहे थे। ये हमेशा याद रखिएगा कि डेडिकेशन और आपका मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बाद बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आपको सफलता की ओर ले जाए। सफलता के लिए सर हम बोलना एक और बात चाह रहे हैं कि जो लोग प्रयास किए हैं, जो लोग कंटिन्यू है सर लगातार कोई भी चीज को पकड़ के, तो उसको सर सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर हम अपना गांव में पहला ऐसा कैंडिडेट है जो रेलवे में किसी का अभी तक नहीं है, और मेरा रिजल्ट सर 4 रिजल्ट हो, डीआरडीओ एक बताना बोल गए 0.001 से मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया। मतलब सर के गांव में कोई गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय नहीं है सर, और रेलवे में तो पहला है। रेलवे में सर सबसे पहले अपने गांव से एम्प्लॉय है, आप समझ सकते हैं। आपके मन में अगर रेलवे में डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी डिपार्टमेंट कुछ भी समस्या लगे मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।